नमस्कार दोस्तों, सारा की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्यखंड का प्रथम पाठ कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले ही हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को बता दिया है। कबीरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन युग के महान कवि थे। निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा के श्रेष्ठ कवियों, साधक कवियों में कबीरदास का नाम प्रथम स्थान पे आता है। कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच, बुराइयों आदि पर कड़ा प्रहार करते थे। लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। साखियाँ, साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य जो प्रकट दिखाई दे, जो सामने दिखाई दे, उसी का दर्शन कराते थे। जो सही है उसका ये दर्शन कराते थे। तो आइए पहले दोहे का अर्थ हम लोग देखें। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, कबीरदास संत कवि थे और उनके दोहों का जितना अर्थ निकाला जाए उतना ही अपने अपने तरीके से निकलता है। एक साधारण अर्थ के रूप में देखिए, मानसरोवर यानी हिमालय में स्थित एक सरोवर। मानसरोवर सुभर माने परिपूर्ण, भरा हुआ जल से भरा हुआ, सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। हंसा केली करा, जहाँ पर हंस, केली माने क्रीड़ा, कराही करता है, यानी हिमालय में स्थित मानसरोवर में सुंदर स्वच्छ जल भरा हुआ है, जहाँ पर हंस क्रीड़ा कर रहा है और वहाँ पर वह स्वच्छ मोतियों के दानों को स्वतंत्र होकर के चुम रहा है। इस प्रकार से वह उड़ करके अब उसे छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। लेकिन साधारण अर्थ से कबीर का कोई लेना देना नहीं था। वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भक्त थे, वे आत्मा और परमात्मा की बात करते थे। मानसरोवर सुभर जल, गूढ़ार्थ क्या है इसका? मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर जल, भक्ति के सुंदर स्वच्छ निर्मल और पवित्र जल से लबालब भरा हुआ है, जहां पर हंस यानी आत्मा, हंस रूपी आत्मा क्रीड़ा कर रहा है, आनंद मना रहा है और वहां वह भक्ति रूपी मोतियों को स्वतंत्र होकर के चुम रहा है। इस प्रकार से वह इस भक्ति के सरोवर को छोड़ करके, इस प्रकार से वह भक्ति के सरोवर को छोड़ करके कहीं अन्य जगह पर नहीं जाना चाहता है। एक और अर्थ थोड़ा सा हम दिखाएंगे, बताएंगे आपको। मानसरोवर परमात्मा, हंस आत्मा। देखिए, परमात्मा रूपी जो सरोवर है उसमें आत्मा रूपी हंस पहुंच करके आनंद मना रहा है, क्रीड़ा कर रहा है और उस परमात्मा रूपी सरोवर में उसे स्वतंत्रता का, मुक्ति का, स्वच्छता और पवित्रता का फल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से वह हंस रूपी आत्मा
परमात्मा रूपी सरोवर को छोड़ करके पुनः इस संसार में नहीं आना चाहते, अर्थात वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने की बात कर रही है। ठीक, यानी परमात्मा रूपी सरोवर जो स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता के जल से भरा हुआ है, वहाँ आत्मा रूपी हंस पहुँच करके क्रीड़ा, आनंद रूपी क्रीड़ा कर रहा है, आनंद पूर्वक रह रहा है। वहाँ मुक्ति का यानी आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के वह उस परमात्मा रूपी आनंद के मोतियों को चुग रहा है। इस प्रकार से वह आत्मा पुनः इस संसार में कोई शरीर धारण करके आना नहीं चाहती है। दूसरे का अर्थ देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी का मतलब भक्त, प्रेमी दूसरा प्रेमी ईश्वर। भक्त ईश्वर को ढूंढता है, विभिन्न साधना में, तप में, जप में ईश्वर को ढूंढता है, के माध्यम से ईश्वर को ढूंढता है। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन उसे ईश्वर सहजता से प्राप्त नहीं होता है। यानी भक्त विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार से ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन उसे ईश्वर सहजता से प्राप्त नहीं होता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाता है, जब भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात जब भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो सब विसमृत हो, यानी उसके सांसारिक जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। ईर्ष्या, मोह, माया, द्वेष आदि जो सांसारिक कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और सब विसमृत हो, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सुख प्राप्त होता है। अर्थात सभी विष जो दुख हैं वो अमृत के समान हो जाते हैं, सुख में बदल जाते हैं। फिर से देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। भक्त इस संसार में विभिन्न प्रकार से ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन साधारण रूप से, सहजता से उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। और जिस दिन भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाता है, उस दिन उसके सारे जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो सुख में बदल जाते हैं। अर्थात इस सांसारिक दुखों से वह मुक्त हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। यानी हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, तो ऊंचाई को प्राप्त करो। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे सज्जनों, ज्ञान रूपी ऊंचाई को प्राप्त करो, लेकिन सहज तुलीचा डाल, उस पे दुली सहजता का, विनम्रता का आसन डाल दो। क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी ऊंचाई को प्राप्त करते समय तुम्हें अहंकार न हो, इसलिए उस पर विनम्रता का आसन डाल दो। अर्थात विनम्रता से उस ज्ञान को ढक के रखो, विनम्रता से उस ज्ञान को ढक के रखो। स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार तो कुत्ते के समान है, यानी स्वान के समान है। कहना क्या चाहते हैं कि इस संसार में अधिक से अधिक लोग, अधिकांश लोग दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके, कुछ प्राप्त करता हुआ देख करके ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भाव रखते हैं, उसके मार्ग में बाधा बनते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार श्वान के समान है, स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। यदि वह मार्ग में बाधा डाल रहा है
तो उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ जाओ। भूख न दे झक मार, उसे झक मार करके अपने कार्य को करने दो, उस पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ जाओ। फिर से देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज बुरी चा डाल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हे सज्जनों, ज्ञान रूपी ऊंचाई को प्राप्त करो, लेकिन ज्ञान रूपी ऊंचाई को प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई अहंकार न हो, इसलिए उस पर विनम्रता का आसन डाल दो। उस ज्ञान को विनम्रता के चादर से ढक दो, आसन से ढक दो। और स्वान रूप संसार है, यह संसार स्वान के समान है, कुत्ते के समान है। क्यों कहा ऐसा इन्होंने? क्योंकि मार्ग में आने वाले बाधा बन करके, यानी जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अधिकांश लोग उसके मार्ग में बाधा बनने का कार्य करते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन का भाव रखते हैं, उसे आगे बढ़ना देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार ऐसा है ही, जो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख करके बैर का भाव रखता है। यदि वह ऐसा रखता है, ऐसा करता है, तो उसे करने दो, तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, कभी अपने लक्ष्य से भटको मत। ठीक, धन्यवाद। आज इतना ही। अब अगली कक्षा में दूसरे दोहों का अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।